बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज है 1.3 और क्वेश्चन इसका है 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है और आएगा भी बोर्ड में, अगर आया तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है कि जो इंडिकेट किए गए हैं ऑपरेशन आपने उनको परफॉर्म करना है और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। ऑपरेशन कौन से हैं? या तो प्लस का हो सकता है या फिर माइनस का हो सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगी, बड़े आसान से क्वेश्चन है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स दी हुई है और 2 के ऊपर उसने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ की हुई है, ठीक है। आपके पास जहाँ पे ये ब्रैकेट आ जाए उसके अंदर जो मैट्रिक्स लिखी होंगी आपने सबसे पहले उनको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले इनको सॉल्व करना होता है, उसके अलावा इधर मैट्रिक्स हो या फिर इधर दी हो, ठीक है, उसको आपने बाद में, इसको फर्स्ट नंबर पे आपने सॉल्व करना है, ये जो दी होंगी इनको आपने सेकंड नंबर पे सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये इन दोनों को मिला के एक आंसर आएगा, दोनों को मिला लेते हैं। कैसे सॉल्व होगा जी? ये इसकी फर्स्ट एंट्री में आपने इसकी फर्स्ट एंट्री क्या कर देनी है? प्लस। दरमियान में क्या दिया हुआ है आपके पास? प्लस है, तो 1 + 0 लिखें आप, 1 + 0। उसके बाद 0 + 2, उसके बाद लिखें 0 + 2, फिर 0 + 3 लिख दें आप, 0 + 3। उसके बाद आप लिख दें 1 + 0, ठीक है। ये 1 + 0 लिख दिया। करना क्या आपने, इसकी फर्स्ट एंट्री में आपने फर्स्ट एंट्री क्या कर देनी है? प्लस। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हमने माइनस लिखना था, ठीक है। सेकंड में आपने कर देनी है सेकंड ऐड। इस तरह से थर्ड में थर्ड और फोर्थ में आपने फोर्थ ऐड कर देनी है, ठीक है। अब ये प्लस है, इसको वैसे का वैसे लिख दें अभी, ठीक है। आपने लिख दिया 1 1 1 और 0। अब इनको सॉल्व कर लें। 1 + 0, 1 + 0 कितने होते हैं? 1, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 1 + 0 1, ठीक है। अब ये वैसे लिख दें 1 1 1 0, ठीक है। उसके बाद अब इन दोनों को भी सॉल्व कर दें। इन दोनों को कैसे सॉल्व करना है? 1 + 1, ठीक है, 1 + 1। ये आपने उठाया इसको, इसके साथ क्या कर दिया, दरमियान में ऑपरेटर जो है वो प्लस है तो आपने प्लस कर देना। अब 2 प्लस क्या लिखेंगे? 1, 2 + 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1, फिर 1 + 0। तो इनको भी आप सॉल्व कर लें। कितना आ जाएगा? 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 और 0 + 1 1 आ गया, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका पार्ट आपको दिया हुआ है। अब आपके पास पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है कि इसमें ब्रैकेट सेकंड 2 पे लगी हुई है, तो आपने फर्स्ट वाला वैसे का वैसे लिख लेना है, ठीक है। 1 0 0 1, ये वैसे का वैसे लिख लेना है। प्लस लगाया, उन दोनों का आपने सॉल्व करके एक मैट्रिक्स बनाना है। तो कैसे सॉल्व होगा? इन दोनों को मिला के आपने एक मैट्रिक्स बनानी है। एक मैट्रिक्स किस तरह से बनेगी ये देखें। इन दोनों को आपने क्या कर देना है? माइनस। यहाँ पे दिया हुआ है माइनस, तो क्या होगा? 0 - 1, ठीक है। आप लिखें 0 - 1। इसी तरह से ये 2 है, फिर माइनस लिखना है, फिर आपने ये 1 लिखना है, तो 2 - 1। अब 3 माइनस ये 1 आ जाएगा, 3 - 1। इस तरह से 0 - 0 आ गया, ठीक है। ये आ गई दूसरी मैट्रिक। अब आपने क्या करना है? 1 0 0 1 ये लिख दिया। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लें। 0 - 1 आपके पास आंसर आता है -1। उसके बाद 2 - 1 1, ठीक है। 3 - 1 2 और 0 - 0 0। अब क्या करना है? आपने इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। इन दोनों के दरमियान जो ऑपरेशन दिया हुआ है वो प्लस का है, ठीक है। तो आपने इन दोनों के दरमियान क्या लगाते जाना है? प्लस। कैसे होगा? 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। मैंने आपको बताया था कि जब दो अपोजिट साइन हो तो क्या आता है? हमेशा माइनस आता है, ठीक है। तो जो सेम साइन हो तो हमेशा क्या आता है? प्लस। प्लस प्लस हो तो प्लस आएगा, माइनस माइनस हो तो भी प्लस आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी अपोजिट साइन हो तो माइनस आता है, सेम साइन हो तो प्लस आता है। अब क्या करना है आपने? 1 + माइनस, ठीक है, 1 - 1। अब 0 + 1, ठीक है, उसके साथ और कोई साइन नहीं है तो इसलिए 0 + 1। अब 0 + 2 क्या लिख देंगे? 0 + 2। अब 1 + 0, 1 + 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें आप।
कैसे होगा, 1 माइनस वन ज़ीरो, ज़ीरो प्लस वन वन, ज़ीरो प्लस टू टू और 1 प्लस ज़ीरो 1, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। इसी तरह से आपने बाकी पार्ट सॉल्व करने हैं। इसके 6 पार्ट हैं टोटल। मैं आपको एक दो और सॉल्व कर देता हूँ। इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों भी आ सकते हैं, लेकिन जो पार्ट नंबर 3 है वो अक्सर औकात जो है बोर्ड के पेपर में आ जाता है, इसलिए आपने उसकी प्रैक्टिस अच्छी कर लेनी है और बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है। चलिए वो तो ये जी आपका पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है। इस पे स्मॉल ब्रैकेट्स जो लगी हुई हैं इस पोर्शन पे लगी हुई हैं। फर्स्ट वाला आपने वैसे का वैसे लिख लेना है, 2 3 1 आपने वैसे का वैसे लिख लेना है। इसी तरह से दरमियान में यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस लिख लें। अब इन दोनों को मिला के आपने एक मैट्रिक्स बनानी है। इसका फर्स्ट वाला आपने इस फर्स्ट वाले के साथ क्या करना है, माइनस। दरमियान में इंडिकेट जो किया हुआ है ऑपरेशन वो माइनस है, तो 1 माइनस 2, अब 0 माइनस 2, इसी तरह से 2 माइनस 2, ठीक है। क्या है कि आपने फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ क्या किया, माइनस। इसी तरह से सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ माइनस कर दिया, थर्ड वाले को थर्ड वाले के साथ माइनस कर दिया, ठीक है। अब फर्स्ट वाला वैसे लिख रहे हैं, ये मैट्रिक्स वैसे लिख दिया 2 3 1, ठीक है। 2 3 1 ये मैट्रिक्स बंद हो गई। अब ये 1 माइनस 2 कितना है, 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, 0 माइनस 2 माइनस 2 होता है और 2 माइनस 2 0। ये दूसरी मैट्रिक्स बन गई। अब इन दोनों को भी सॉल्व कर लें। इन दोनों के दरमियान जो इंडिकेट ऑपरेशन आ रहा है वो क्या है, प्लस का, तो 2, ये देखें इसका फर्स्ट लिखा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और ये लिख देंगे 1। ये देखें ये इन दोनों को मिला के लिखना है, ये दोनों ऑपरेशन मिलाएं तो माइनस आता है, 1 आ गया, ठीक है। अब 3 प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 2, अब उसके बाद 1, ठीक है, प्लस 1 प्लस 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें। 2 माइनस 1 कितने आ जाएंगे, 1, 3 माइनस 2 1 और 1 प्लस 0 ये भी 1। ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये याद रहे कि मैंने आपको बता दिया, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको। इसका पार्ट नंबर 4 बड़ा ही आसान है। आपने क्या करना है, बिल्कुल वैसे सॉल्व करते जाना है जिस तरह से आप कर रहे थे। ये मैट्रिक्स ही दो हैं तो क्या लिखना है, 1 प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, ठीक है। जिस तरह से हम करते आए थे, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले को सेकंड के, थर्ड वाले के साथ थर्ड। अब सेकंड रो में आ जाए, उसका फर्स्ट उसके फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ, थर्ड वाला थर्ड के साथ, तो क्या आएगा, -1 प्लस 2, अब -1 प्लस 2, -1 प्लस 2, ठीक है। 0 प्लस 3, 1 प्लस 3 और 2 प्लस 3, ठीक है। 1 प्लस 1 कितने होते हैं, 2 हो जाएंगे, ठीक है, 2 हो गया। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4। अब 1 माइनस 2 सॉरी -1 प्लस 2, इधर आंसर आएगा आपका 1, ये भी 1, ये भी 1, ठीक है। यहाँ पे 3 4 5, ये आपका आंसर आता है। बिल्कुल वैसे सॉल्व किया जैसे हम पिछले क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे थे। मैंने सिर्फ आपको हिंट देना था कि इस तरह से सॉल्व होना है, ठीक है। बाकी इसका पार्ट नंबर 5 और 6 भी इसी तरह से है, बड़े आसान से हैं। आप इनको अटेम्प्ट करके देखें, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जा रहा हूँ। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि आपने फाइंड करनी है गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे m डाल लें, मैट्रिक्स आपने फाइंड करनी है इफ़ अगर आपके पास a की वैल्यू ये हो, b की ये हो और c की ये हो। अब इसके जो है टोटल 10 पार्ट्स दिए हुए हैं और इसमें से लॉन्ग आने के चांसेस होते हैं। वैसे ज़्यादातर लॉन्ग जो है 1.6 से आता है, लेकिन कभी कभी वो यहाँ से लॉन्ग उठा के दे सकता है आपको। और अगर यहाँ से आ जाए तो बड़ी ही आसान एक्सरसाइज है ये और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जो आपको दिया हुआ है वो है कि आपने a प्लस सी, ठीक है, और इक्वल प्रूव करना है c प्लस ए के। अब यहाँ से एक बात आप क्लियर कर लें कि अगर आपको ये दोनों एट अ टाइम सॉल्व करने मुश्किल लगते हैं, मतलब आपके पास जो एग्ज़ाम में शीट होती है, शीट तकरीबन जो है ना इतनी, आप इस पे दोनों पार्ट एट अ टाइम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। यानी आपने ये a की वैल्यू लिखी, ठीक है, प्लस c की वैल्यू लिखी, फिर आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे इक्वल लगा के, ठीक है, यहाँ पे इक्वल लगा के दोबारा c की वैल्यू लिखें और प्लस a की वैल्यू बच गई है। मतलब क्या किया मैंने, a प्लस सी इक्वल c प्लस a की। सारा क्वेश्चन ऐसे ही एक ही रो में सॉल्व करते जाएं। तो जैसा कि पेपर में शीट की जो विड्थ होती है वो कम होती है, उससे बचने के लिए आपने जो तरीका करना है
वो तरीका बड़ा ही आसान है और आपने उसको फॉलो करना है, वो आपके आगे भी काम आएगा। आप छोटी क्लासेस में भी वो मेथड करते रहे हैं, कैसे कि आप उसको लेफ़्ट हैंड साइड एक लेट कर लेते हैं कि यानी ये लेफ़्ट हैंड साइड है, आप यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड। अब लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो a प्लस सी है आपके पास, तो आप क्या लिखेंगे a प्लस सी, ठीक है, इक्वल डालें और यहाँ पे a की वैल्यू लिखें, ठीक है, a की वैल्यू लिखनी है आपने, प्लस c की वैल्यू लिख देनी है, c की वैल्यू लिख के इन दोनों को एडअप कर लेना है। a की वैल्यू कितनी है 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। इसी तरह से c की वैल्यू ये दी हुई है, देखिए मैं a की वैल्यू ये लिखी है और c की वैल्यू ये लिखने लगा हूँ, कितनी है -1 0 0 0 माइनस 2 3 1 1 2। अब आपने इसको क्या कर लेना है, एडअप कर लेना है। दरमियान में इंडिकेटर ऑपरेशन कौन सा है, प्लस का, तो आपने इनको प्लस करना है। कैसे, 1 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस 1। इस तरह से 2 को किसके साथ एडअप करना है, 0 के साथ, 2 प्लस 0, तो लिखते हैं 2 प्लस 0 3 प्लस 0, ठीक है। अब 2 प्लस 0 क्या लिखेंगे, 2 प्लस 0 और 3 ये लिखेंगे 3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2, ठीक है, 1 प्लस 3 1 प्लस 3, ठीक है। अब 1 प्लस 1 क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, 0 प्लस 2, ये आ गया। क्या किया है कि अगर आप रो 1 के अंदर थे तो रो 1, इसकी भी रो 1 और इसकी भी रो 1 लेनी है, इसकी फर्स्ट एंट्री, इसकी फर्स्ट, इसकी सेकंड, इसकी सेकंड, इसकी थर्ड, इसकी थर्ड। अब रो 2 पे आए हैं तो रो 2 का फर्स्ट, रो 2 के फर्स्ट के साथ ऐड किया है, सेकंड वाला सेकंड में और थर्ड वाला थर्ड में। इस तरह से आपने थर्ड रो का किया है। अब क्या करना है, इनके आंसर आपने फाइनलाइज कर देने। 1 माइनस 1 0, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 0 प्लस 2 2, 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 1 2, ये 1 माइनस 1 0, ठीक है, और 0 प्लस 2 2 आ गया। ये आपने आंसर निकाल दिया। इनको सॉल्व करके ना इनकी जगह पे आप इनके आंसर लिख दें। ये होगी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब आपने क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड करनी है। तो ये अगर फ़र्ज़ कि आपके पास एक शीट ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट शीट पे आप जा रहे हैं, तो नेक्स्ट शीट किस तरह से आपने लिखना है कि राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, c प्लस a, ठीक है। अब आपने कहना है कि जी इसमें और इसमें फ़र्क नहीं है, तो फ़र्क काफ़ी सारा है कि आपने क्या करना है, पहले आपने c की वैल्यू लिखनी है -1 0 0, फिर 0 -2 3 1 1 2, ठीक है। अब प्लस a की वैल्यू लिखते हैं। a की वैल्यू कितनी है 1 2 3 2 3 1 और है 1 माइनस 1 0, ठीक है। ये जो आपको नीचे जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं उनका मतलब a प्लस सी या 2a प्लस जो भी है, तो उनमें a b c की वैल्यू यही लगानी है। अब इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होगा, बिल्कुल वैसे ही, -1 प्लस 1, ठीक है, इधर लिखते हैं -1 प्लस 1, 0 प्लस 2 0 प्लस 2। ये देखें यहाँ पे a की वैल्यू फर्स्ट पे थी और c की बाद में थी, यहाँ पे आपने c की फर्स्ट पे रखनी है और a की बाद में रखनी है, ठीक है। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 0 प्लस 3, तो 0 प्लस 3, अब 0 प्लस 2, ठीक है, ये 0 इस 2 के साथ हुआ, -2 प्लस 3, ठीक है, लिखिए -2 प्लस 3, 3 प्लस 1 और 1 प्लस 1 और इसी तरह से 1 प्लस माइनस -1, इस तरह से 2 प्लस 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 प्लस 1 0, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 2 2 और 3 माइनस 2 या -2 प्लस 3, आंसर 1 आएगा आपके पास, ठीक है। 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2 और 1 माइनस 1 0, इस तरह से 2 प्लस 0 2। अब ये देखें आपके पास ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम है।
उसके बाद आपने लिख देना है कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल होता है राइट हैंड साइड के, ठीक है। ये आपने इक्वल प्रूव कर दिया। अगर इक्वल ना आए, अगर फ़र्ज़ किया इक्वल ना आए तो आपने यहाँ पे लगा देना होता है नॉट इक्वल, ठीक है। तो आपका इक्वल है तो आपने ये इक्वल ही शो करवाना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 अटैम्प्ट हो गया है। अब इसके फर्स्ट 4 पार्ट जो हैं वो बड़े ही आसान है। मैं आपको 4 वाला सॉल्व कर देता हूँ, उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, वो आपको शायद समझ ना आए। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि आपने ए को प्लस करना है किसके अंदर, बी प्लस ए के, ठीक है। तो इक्वल किसके प्रूव करना है, 2a प्लस बी। तो जैसे हम मेथड करते आ रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड लेट कर लेते हैं। क्या है आपके पास, a प्लस बी प्लस ए। अगर आपको ये भी बड़ी लगती है तो फिर सबसे पहले इसको सॉल्व करें, इसका आंसर जो आएगा आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, तो आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, a प्लस बी प्लस ए। मैं क्या करता हूँ, a की वैल्यू लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये a की वैल्यू प्लस, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर किया था, ये ब्रैकेट दी हुई थी, बिल्कुल आपने छोटी सी ब्रैकेट, मतलब छोटी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करनी है, फिर उसके अंदर लिखनी है b की वैल्यू, ठीक है, प्लस a की वैल्यू, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास जगह कम होने के चांसेस हैं तो ये वाला आप पोर्शन निकाल दें, यानी a इसमें से निकाल दें, b प्लस a का आंसर निकाल के a में ऐड कर दें, ठीक है। आपने क्या किया, a की वैल्यू लिखी 1 2 3। मैं इसकी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। ये मैंने इनकी वैल्यूज़ लिख ली हैं, a की प्लस ये स्मॉल ब्रैकेट जैसे उसमें दी हुई है, फिर उसके बाद b की वैल्यू लिखी, ये सारी b की है, प्लस ये a की वैल्यू, ठीक है। तो जैसा हम पहले करते हैं कि इसको ही पहले सॉल्व करना है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखे 1 प्लस 1, इसको आपने वैसे नीचे उतार लेना है। इसी तरह से -1 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है, -1 प्लस 2 आ गया। इस तरह से 1 प्लस 3 आ जाएगा। अब 2 प्लस 2 आ जाएगा, ये देखिए ये 2 दरमियान में प्लस और यहाँ पे भी 2 है। इस तरह से -1 प्लस 3, -1 प्लस 3, इस तरह से 2 प्लस 1, इसी तरह से 3 प्लस 1 और 1 प्लस, ये देखें 1 प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए आपने क्या कर देना है यहाँ पे -1। इसी तरह से 3 प्लस 0, तो 3 प्लस 0 लिख दें, ठीक है। बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन था, आपने टेंशन नहीं लेनी, जिस तरह से ये लिखा हुआ है वैसे ही इसको लिख दें। 2 3 1 और -1 -1 0। इसी तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ये वैसे का वैसे ही नीचे आ रहा है, हम ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं। 1 प्लस 1 2, -1 प्लस 2 1 आ जाएगा, 1 प्लस 3 4 आंसर आ जाना है। 2 प्लस 2 4, 3 -1 या -1 प्लस 3 कर लें तो प्लस का 2 आंसर आएगा। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 1 -1 0 और 0 प्लस 3 3 आंसर आ गया, ठीक है। ये 3 प्लस 0, ये 0 प्लस 3 3 आंसर, 1 -1 ये 0 आंसर और 3 प्लस 1 यहाँ पे 4 लिख दिया। अब यहाँ इसका फाइनल आंसर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। 1 प्लस 2, क्या लिखना है, 1 प्लस 2। अब 2 प्लस 1 3 प्लस 4, ठीक है। अब 2 प्लस 4 2 प्लस 4, इस तरह से 3 प्लस 2 और दिया हुआ है 1 प्लस 3, ठीक है। 1 प्लस 4 तो लिख दें 1 प्लस 4, इसी तरह से -1 प्लस 0, इसी तरह से 0 प्लस 3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका आंसर कैलकुलेट कर लेना है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। 1 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 3, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 या 3 प्लस 4 7 आंसर आएगा आपके पास। ये देखें ये वाला सॉल्व कर लें, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7। अब 2 प्लस 4 कितने होते हैं, 6, इसी तरह से 3 प्लस 2 5, इसी तरह से 1 प्लस 3 कितने हो जाएंगे आपके पास, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 4 5 और -1 प्लस 0 -1 और 0 प्लस 3 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जगह कम थी, वो भी आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, तो आपने सॉल्व करना है। एक तो आंसर इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आ गया।
अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ यहीं पे, इसको मैं रेज करने लगा हूँ, इसका आंसर मैंने यहाँ पे इसलिए साइड पे लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, क्या देखते हैं, इसका भी आंसर वही आता है। राइट हैंड साइड है आपके पास कितनी, 2a प्लस बी, ठीक है। मैं यहाँ पे इक्वल लगाऊंगा, 2 लिखूंगा, a की वैल्यू लिखनी है मैंने, ठीक है, उसके बाद प्लस b की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। अब इनके अंदर मैं वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ। ये देखिए 2 है, a है, तो मैंने 2 लिखा, e की जगह छोड़ दी, प्लस उसके बाद b है तो b की जगह छोड़ दी। ये इनकी वैल्यू तो लिख दी है। अब ये 2 हम पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 होते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। अब यहाँ पे भी 4 आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 2 अब 2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो माइनस का 2 लिखना है, ठीक है। 0 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, ठीक है। बाकी मैंने लिख दिया, वो आपको पता थे, बड़े आसान से हैं। उसके बाद 1 -1 1 2 -1 2 3 1 3, ठीक है। अब क्या करना है, इनके दरमियान इंडिकेटर ऑपरेशन कौन सा है, वो है प्लस, तो इनको प्लस कर देते हैं, ठीक है। प्लस, ये देखें 2 + 1 तो लिख दें 2 + 1, और उसके बाद 4 प्लस माइनस -1, देखें 4 लिखा, प्लस माइनस -1 लिख दिया। 6 + 1 6 + 1, उसके बाद 4 + 2 4 + 2, अब 6, ये 6 लिखा, प्लस माइनस -6 -1, इस तरह से 2 + 2 2 + 2, उसके बाद 2 + 3 2 + 3 5 लिख दें, 2 + 3, उसके बाद है माइनस का 2 है, ये माइनस का 2 + 1 लिख देना है, +1, उसके बाद आपने लिखना है 0 + 3। तो इसका आंसर निकाल दें, क्या है राइट हैंड साइड का। ये 2 + 1 3, 4 - 1 3, 6 + 1 7, 4 + 2 6, और 6 - 1 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 5, -2 + 1 माइनस का आंसर आएगा, 0 + 3 3 आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये था और राइट हैंड साइड का आंसर ये है, दोनों सेम है, तो आपने लिख देना है कि हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 हो गया। अब पार्ट नंबर 5 बिल्कुल आसान है, उसमें प्लस की जगह पे माइनस दिया हुआ है, सही है। पार्ट नंबर 5 के अंदर प्लस की जगह पे माइनस दिया हुआ है, इसको एक दफ़ा देख लें। आगे जो है क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 है आपके पास, C - B, और उसके साथ हो रहा है +A है, इक्वल आपने प्रूव करना है C + A - B, ठीक है, A - B। तो इस तरह के आप क्वेश्चन कर रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, C फिर -B की वैल्यू लिखनी है, स्मॉल ब्रैकेट्स डाल देनी है, प्लस A की वैल्यू लिख के पहले इसको सॉल्व करना है, उसका जो आंसर आया आपने इसके अंदर सॉल्व करके आंसर निकाल देना है। देन राइट हैंड साइड पे भी आपने ये वैसे की वैसे लिख देनी है, इसको पहले सॉल्व करना है, इनका जो आंसर आएगा, इनको देखें ये माइनस करना है, इनका जो आंसर आएगा उसको आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, उनका आंसर प्लस कर देना है, दोनों के आंसर सेम आएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल वैसी है जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 4 अभी सॉल्व किया है 2A वाला, ठीक है, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है, आपने टेंशन नहीं लेनी। क्वेश्चन नंबर 7 जिस तरह से ये क्वेश्चन नंबर इसका 5 पार्ट है, इसी तरह से 7 पार्ट है, ठीक है। पार्ट नंबर 4 और 6 जो है वो सेम है, ठीक है, मतलब उनकी नेचर सेम है, क्वेश्चन नहीं सेम ना आंसर सेम आएंगे, तो उनकी नेचर सेम है। तो जो है 9 8 9 ये भी आपने खुद सॉल्व करना है। 10 वाला मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। तो 10 आपके पास पार्ट दिया हुआ है 2A + 2B इक्वल आपने प्रूव करना है 2 × A + B। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 लिखना है आपने, A की वैल्यू लिख देनी है, उसके बाद आपने लिखना है +2 लिखना है, फिर आपने B की वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। यहाँ से मैं भूल गया हूँ, आपने क्या लिख देना है, पहले ये लिखना है, फिर इक्वल डालना है, फिर इनकी वैल्यूज लिखनी है, ठीक है।
अब इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ए की जगह पे ये है, ए की जगह पे 1 2 3 यही ए की वैल्यू, और बी की जगह पे आपने 2 3 सॉरी इसके अंदर ए के अंदर इसकी एंट्रीज आप पुट कर दें, ठीक है, 1 -1 और 0। बी की जगह पे बी वाली एंट्रीज आपने पुट कर देनी है, 1 -1 1 2 -1 2 3 1 3, ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इस 2 के भी आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। अगर यहाँ पे कोई और नंबर दिया होता तो आपने कोई और नंबर जो भी होगा वो आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके लिख लें। अब 2 + 2 × 1 2 होता है, 2 to the 4 और 2 3 the 6 4 6 2 2 -2 और 0। इस तरह से 2 -2 2 आ गया, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई किया 2 -2 और 2, यहाँ पे 4 -2 और 4 6 2 6 ये आ गया। अब इनको मैं डायरेक्ट सॉल्व करने लगा हूँ। आपने वो जो है 2 + 2 यहाँ पे इस तरह से जो लिखते थे 2 + 2, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते थे, मैं इसको जो है डायरेक्ट करने लगा हूँ। तो आप गौर कीजिए 2 + 2 कितने होते हैं 4, यहाँ पे 4 लिख दें। अब 4 + -4 -2 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 आंसर आएगा। 6 + 2 6 + 2 8, ठीक है। अब 4 + 4 कितने हो जाएंगे 8। इसी तरह से 6 + -6 -2 6 -2 कितने होते हैं 4। 2 + 4 6 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 2 + 6 2 + 6 कितने हो जाएंगे 8। उसके बाद -2 + 2 -2 + 2 0 0 + 6 तो 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेनी है। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं इसी के साथ ही। अब 2 जो है 2 इधर लिखा हुआ है, ये राइट हैंड साइड है आपके पास, ठीक है। आपने लिखना है यहाँ पे राइट हैंड साइड, उसके बाद 2 लिखा, टू इंटू ए + b 2 लिख दिया। यहाँ पे आपने छोटी ब्रैकेट डालनी, ये छोटी ब्रैकेट डाल दी। अब उसके बाद आपने इसके अंदर एंट्रीज लिख देनी है। ये फर्स्ट प्लेस पे आपने ए की लिखनी है। ए की क्या है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। अब उसके बाद आपने सेकंड प्लेस पे, ये देखें सेकंड प्लेस पे बी है, तो आप बी की वैल्यू लिख लें। बी की कितनी है 1 -1, उसके बाद 1 2 -1 और 2 3 1 3, ठीक है। अब चूँकि लास्ट क्वेश्चन है, मैं ऊपर से ना वैल्यूज रेज कर देता हूँ, आपको ये मिक्सअप हो रही हूँ। अब आपने लिखना है वो 2 वैसे का वैसे, ठीक है। अब इनको ऐड कर लें। 1 + 1 कितने होते हैं 2 2 + -2 -1 हो गया 1 3 + 1 कितने हो जाएंगे 4। इसी तरह से 2 + 2 यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। 3 ये देखें 3 + -3 -1 2 आ जाएगा। 1 + 2 कितने आ जाने यहाँ पे 3, और 1 + 3 यहाँ पे भी 4, और -1 + 1 ये देखें -1 प्लस ये 1 -1 + 1 0 होता है। 0 + 3 आपके पास 3 ही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 सारी एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4, नेक्स्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, 4 से होगा तो 8, 4 से हुआ 8, यहाँ पे आ गया 4 6 8 0 6, ठीक है। ये आपने 2 सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास जो है इन दोनों का आंसर, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया। तो आपने लिख देना है कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपने लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। ये इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ये पेपर में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ये आप रिस्क ना लें, इसकी प्रैक्टिस अच्छी करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।